हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी क्यूट सी कहानी के साथ। इस कहानी को सुनने के बाद आपका अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स और टेंशन्स के प्रति नजरिया एकदम बदल जाएगा और आप उनके सॉल्यूशंस और भी ज्यादा खूबसूरती से और क्रिएटिवली ढूंढ सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजकुमारी और उसके चांद की कहानी। वहीं एक राज्य में एक छोटी सी क्यूट सी प्रिंसेस रहती थी। वो एक बार बहुत बीमार पड़ गई, पर उसने अपने पापा के सामने ये शर्त रखी कि आप मुझे चांद ला के देंगे, तभी मैं खाना खाऊंगी, दवाइयाँ खाऊंगी और तभी मैं ठीक हो सकूंगी। राजा बहुत परेशान हो गए। अब उन्होंने सभा में अपने राज्य के सभी मंत्रियों और महान विद्वान लोगों को बुलाया और इस पर चर्चा की। पर सभी ने यही कहा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि चांद तो हमसे बहुत दूर है और बहुत भारी भी है, उसे धरती पर नहीं लाया जा सकता। राजा बहुत निराश हुए। तभी शाम को सभा में विदूषक आया। उसने पूरी बात अच्छे से सुनी समझी और फिर वो राजकुमारी के कमरे में गया। छोटी सी राजकुमारी खिड़की के पास खड़ी आसमान में चांद को देख रही थी। विदूषक उनके पास गया और उनसे ही जानना चाहा कि उनके लिए चांद क्या है। विदूषक ने कुछ प्रश्न किए, जिस पे राजकुमारी बोली कि चांद लाइट येलो कलर का दिखता है, इसलिए गोल्ड का बना होगा, राउंड शेप है और छोटा सा है, मेरे थंबनेल से भी छोटा, और महल के सबसे बड़े पेड़ के पीछे रहता है। विदूषक ये सब सुन के खुश हो गया, मानो उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया हो। उसने मुस्कुराते हुए राजकुमारी से कहा, आप चिंता मत करें, आपका चांद आपको कल सुबह मिल जाएगा। विदूषक सुनार के पास गया और गोल्ड में एक छोटा सा राउंड पेंडेंट बनवाया, जिसका साइज राजकुमारी के थंबनेल से भी छोटा हो, और अगले दिन सुबह उस पेंडेंट को चेन में डाल के राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी वो देख के बहुत खुश हुई, एकदम पलंग से उछल ही गई, पूरे महल में डांस करने लगी, दौड़ने लगी। फिर उन्होंने खुशी खुशी खाना भी खा लिया और दवाई भी खा ली। पर राजा की चिंता अभी खत्म नहीं हुई। उनको पता था कि शाम को फिर चांद निकलेगा और राजकुमारी समझ जाएंगी कि उनको मिला चांद झूठा है। फिर से सभा बिठाई गई, सारे मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया गया। बहुत देर चर्चा चली, पर उसका कोई सोल्यूशन तो नहीं निकला। शाम हो गई। जब फिर से सभा में शाम को विदूषक आया, तो उसको ये पूरी प्रॉब्लम बताई गई। अब तो विदूषक भी सैड हो गया। चुपचाप राजकुमारी के कमरे में गया, देखा कि राजकुमारी फिर खिड़की के पास खड़ी आसमान में चांद को देख रही थी। विदूषक को लगा अब उसकी चोरी पकड़ी गई। वो धीरे धीरे चुपचाप भारी मन से राजकुमारी के पास गया, पर देखा कि राजकुमारी तो मुस्कुरा रही थी। आश्चर्य से विदूषक ने पूछा, आपको अजीब नहीं लग रहा, जब चांद आपके पास है तो आसमान में कैसे दिख रहा है? इस पे राजकुमारी मुस्कुराई और मासूमियत से बोली, आपको इतना भी नहीं पता, जब माली काका बाग में से एक फूल तोड़ते हैं तो उसकी जगह दूसरा फूल खिल जाता है। जब एक बार मेरा दांत टूट गया था तो उसकी जगह दूसरा दांत आ गया था। वैसे ही जब आपने मेरे लिए एक चांद तोड़ा तो उसकी जगह दूसरा चांद आ गया। ये कहकर हंसते खेलते अपने बेड पर जाती हैं और सो जाती हैं। विदूषक भी शांति की सांस लेता है और वहां से चला जाता है। देखा फ्रेंड्स, आसान था ना? सारी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस हमारे अंदर ही होते हैं। कभी कभी हमारा मन बेचैन होकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पर अगर हम थोड़ा सा नजरिया बदले, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करें और क्रिएटिवली सोचें, तो हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको हमारे अंदर ही मिल जाता है। माना कहानी बच्चों वाली है, पर इससे जो सीख मिलती है वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती है। अगर आपके पास भी ऐसी और कहानियां हैं जो हमारी लाइफ में कुछ मॉरल ऐड करती है, तो उन्हें मेरे साथ शेयर करिएगा। मैं उन्हें भी मेरे चैनल पर जरूर सुनाऊंगी। थैंक यू। नमस्ते।